अब देखिए एरर व्हेन क्वांटिटीज आर रेज्ड टू सर्टेन पावर। एरर जो क्वांटिटी जो है किसी पावर से रेज्ड है, एग्जांपल समझ में आएगी मेरी बात। जैसे y जो है a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है। अब निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं और पावर भी। इस केस में एरर निकालना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर -r। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। परसेंटेज एरर इन y, तो पावर को आगे लिख लेते हैं और डेल्टा a अपॉन a, फिर पावर को आगे लिख लेते हैं q डेल्टा b अपॉन b, फिर पावर को आगे लिख लेते हैं r डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो मेन पॉइंट ये है यहाँ पर कि पावर चाहे माइनस में है लेकिन हम लेंगे प्लस में, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर निकालना होता है, मिनिमम एरर नहीं निकालना होता है। तो हम यहाँ पर जो पावर है वो भी ये यहाँ पर पावर प्लस में ली जाएगी, माइनस में नहीं ली जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, y दे रखा है a की पावर 3, b की पावर 2 और c की पावर हाफ, ऐसा क्वेश्चन है। और इफ़ परसेंट एरर इन a is 2%, percent error in b is 3%, परसेंट एरर इन c 4% है। पूछ रहा है फाइंड परसेंट एरर इन y। तो बड़ा सिंपल है, पहले फॉर्मूला बनाएंगे। परसेंट एरर इन y का फॉर्मूला बनेगा, पहले पावर को आगे लिख लेंगे 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस हाफ डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया, 3 डेल्टा a अपॉन a, 2 डेल्टा b अपॉन b और हाफ डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। यहाँ प्लस लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब 3 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन a, वो हमको 2% दे रखा है। 2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 हमको परसेंटेज एरर इन b, वो हमको 3 दे रखा है, तो 2 इंटू 3 प्लस हाफ डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 हमको 4 दे रखा है, तो वो 4 ले लेंगे। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 6 प्लस 6 प्लस 2, 14% का एरर है। चाहो तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, बिना कुछ लिखे भी कंपटीशन में कर सकते हैं। जो पावर है उसको एरर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरर परसेंट एरर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो पावर कितनी है 3 और एरर कितना है 2, प्लस पावर कितनी है b की 2 और एरर कितना है 3, प्लस c की पावर कितनी है हाफ और एरर कितना है 4। सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा 14%। तो ये शॉर्ट में याद कर सकते हैं, अगर स्कूल में आएगा तो फिर आप ऐसे करें। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए इस पे बेस क्वेश्चन। इफ परसेंट एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर is 2%, find percent error in area of sphere। परसेंट एरर इन एरिया ऑफ स्फीयर, तो बेटा एरिया ऑफ स्फीयर हमको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। अब मुझे परसेंटेज एरर निकालना है इन एरिया, तो बेटा कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता। तो रेडियस में एरर है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। 2 बेटा पावर आगे ले लिए, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 और डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 2 है, तो बेटा कितना आ गया 4%। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
if percent error in current I is 2%, in resistance 3%, and in time 4%. Find percent error in heat। तो बेटा आपको हीट का फॉर्मूला होना चाहिए। हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। वैसे सवाल ये IIT में आ चुका है एक बार। हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो परसेंटेज एरर इन हीट क्या होगा, पावर को आगे ले लेते हैं, 2 डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब 2 डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन करंट ही तो है, वो 2% दे रखा है। और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 रेजिस्टेंस का है तो 3% दे रखा है। और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 ये 4% दे रखा है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 + 3 + 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 11%। तो ऐसा हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं इसके। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। time period of a pendulum is given by t is equal to 2 pi root L upon G. If percent error in time is 2% and in length 4%, find percent error in gravity या परसेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट L अपॉन जी। तो यहाँ से स्क्वायर कर लिया, टी स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर L अपॉन जी। तो बेटा जी का फॉर्मूला आ गया 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। तो पहले हम फॉर्मूला निकाल लेंगे, फिर परसेंट एरर इन जी निकालना है। तो परसेंट एरर इन जी का फॉर्मूला बनेगा, कांस्टेंट लेते नहीं है, 4 और पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो बेटा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 मतलब लेंथ का एरर, वो चार दिया 4%, और 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 हमको 2% दे रखा है। तो टोटल बेटा 8% का एरर आ गया इसमें। क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज 4% एंड इन लेंथ is 2%. Find percentage error in pressure। तो बेटा प्रेशर का फॉर्मूला बताना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया को हमने लेंथ के टर्म में लिख लिया L स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर यहाँ से क्या निकलेगा, डेल्टा F अपॉन F प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 यानी फोर्स का एरर 4% का है, और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 लेंथ का एरर 2% का है। तो टोटल जो एरर आ गया वो आ गया 8%। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि एरर जो है ना कभी माइनस नहीं होता, हमेशा वो ऐड होता है।